वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। हम लोग शुरू करते हैं एक चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। फिर से अगर आप चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ अगर बोर्ड पे ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाने वाले, एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी उतनी ही पढ़ने वाले हैं जितनी हमें बोर्ड के दृष्टिकोण से ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप नए हैं तो आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करें। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक सीरीज है, उसके बाद अल्कोहल फिर अल्काइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन के नाम का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, वो पढ़े। उसके बाद आप यहाँ पे आए, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक अपना। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले उसके नंबर के आधार पर करेंगे, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओएच ग्रुप। नंबर के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नंबर के आधार पे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो नाम भी वैसा ही है, मोनोहाइड्रिक, है ना। मोनो मोनो मतलब क्या? हाइड्रिक। हाइड्रिक का मतलब एक ओएच ग्रुप। कितना ओएच ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? 1 ओएच ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो जैसे अपने पास एक अल्कोहल बनाते हैं CH3 CH2OH, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके पास कितने OH ग्रुप हैं? एक, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप। वैसे ही हम लोग एक बेंजीन रिंग बनाते हैं और इसके ऊपर भी OH लगा देते हैं, तो ये भी क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक। उसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक कितने OH ग्रुप होंगे? 2 OH ग्रुप होंगे, तो बना लेते हैं हम CH2 CH2, एक OH ग्रुप लगा देते हैं और एक और OH ग्रुप, तो 2 OH ग्रुप तो 2 डाइहाइड्रिक। बेंजीन रिंग भी बना लेते हैं और बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग कितने OH ग्रुप? एक OH ग्रुप और एक और OH ग्रुप, तो डाइहाइड्रिक हो गया। चलिए अगेन CH2 CH और CH2, यहाँ पे एक OH ग्रुप, एक और OH ग्रुप और एक और OH ग्रुप। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप रहेंगे, तो 3 के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ट्राई। और OH के लिए हाइड्रिक, तो ट्राई हाइड्रिक। आसान सा है। तो बेंजीन रिंग बना लीजिए और बेंजीन रिंग पे अपन क्या करते हैं? 1 OH ग्रुप, सेकेंड OH ग्रुप और थर्ड OH ग्रुप। क्या हो गया अपना? ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक हो गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और नंबर के आधार पर बांट किए। अब हम लोग के पास कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3OH ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो हम लोग के पास सबसे पहले हम लोग CH3 CH2ROH, फिर से मैं क्या कर रहा हूं? CH3 C, एक H हटा करके यहां पे एक डाल देता हूं CH3 और लगा देता हूं OH, एक और OH हटा कर देता हूं, H हटाता हूं, CH हटा करके यहां पे एक और कार्बन लगा देता हूं CH3OH। आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है मुझसे, आपने पूरा समझ गए होंगे हम कर क्या रहे हैं कि सर जिससे OH अटैच्ड है इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, इतना मैं आप बार बार रिपीट नहीं करूंगा। सबके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये जिस कार्बन से अटैच्ड है इसकी डिग्री 1 है, ये 1 डिग्री कार्बन है ना, देखो 1 डिग्री क्या कार्बन, क्यों? 1 कार्बन से अटैच्ड है इसलिए 1 डिग्री कार्बन। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल, या इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। तो ऐसा अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये भी अल्कोहल है जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मगर इस कार्बन की कितनी डिग्री है? 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, इसलिए ये अल्कोहल भी कितना हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसको सेकेंडरी अल्कोहल करेंगे। अगेन ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है sp3, और ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है सर? 3 कार्बन से, तो ये क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, और इसी को क्या बोलते हैं? टर्शियरी अल्कोहल। टाइम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मैंने बहुत पहले भी पढ़ाया। एलाइलिक अल्कोहल क्या है? तो आपको पता है एलाइलिक क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एलाइलिक। अल्कोहल लगाना है तो यहां पर CH2 कर लो और लगा दो OH। तो ये जो फॉर्म हो गया ये पहले भी चैप्टर में हमने करवाया है, ये क्या है? एलाइलिक। सर कितने क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में ही आता है। एलाइलिक अल्कोहल। सर ये क्या है जिसके अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या? अगेन sp3, ठीक है।
ऐसा भी कर सकते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या है C, एक हाइड्रोजन हटा करके फिर से हम लगा देते हैं CH3। तो ये क्या होगा, ये एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल था, ये एलाइलिक 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या C का CH3 और CH3, यहाँ पे क्या है OH। तो ये क्या है एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल। दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड विनाइल अल्कोहल। देखो अगर डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड है, डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड है, डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड है, तो बच्चों क्या हो गया, ये डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड है, तो अगर हाइड्रोजन कम ज्यादा हो तो आप ठीक कर लेना खुद से, ठीक है। इतना तो आपको अकल होगा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो हाइड्रोजन के लिए कमेंट बॉक्स में जाके हल्ला करना। CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, तो ये क्या विनाइलिक फॉर्म, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए अब फिनॉल क्या है कि अगर यही विनाइल अल्कोहल किसको बोलेंगे, डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल। अगर ये बेंजीन रिंग है तो यहां पर अगर ये भी sp2 से अटैच्ड है, मगर चूंकि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेनॉल। ये क्या हो गया, sp2 से अटैच्ड है मगर ये नॉर्मल चेन है, तो विनाइल अल्कोहल। अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, फेनॉल। तो ऐसा कंपाउंड जो हम लोगों के पास हो गया, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, फेनॉल के बारे में हमने पढ़ लिया, विनाइलिक अल्कोहल हो गया, फेनॉल हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, उससे पहले, हाँ, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा नेचर है, तो बना लो अल्कोहल, बना लो ROH, C डबल बॉन्ड O C, ये हो गया अल्कोहल। चलिए जान लीजिए इसके बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों, sp3। ज्योमेट्री क्या होगी सर, टेट्राहाइड्रल होगी। बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए, टेट्राहाइड्रल है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए सर, 109 डिग्री होना चाहिए, मगर ये 109 डिग्री से कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। और जैसा आपने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी। तो अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, क्यों, क्योंकि एनर्जी कम से कम हो, तो ये क्या करता है, बॉन्ड एंगल घटा लेता है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल घट जाता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम है। देखो क्या लिखा हुआ है, द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहाइड्रल एंगल। टेट्राहाइड्रल एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, मगर उससे कम है। इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये लोन पेयर को क्या बोला, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ में आई बात। नेक्स्ट है द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मेथेनॉल इज ड्यू टू। अब क्या कह रहा है कि अपने पास CH3 CH मीथेनॉल है तो OH बना दो, ठीक है। और क्या बोल रहा, फेनॉल बना लो, बना लीजिए फेनॉल, यहाँ पे है OH। कह रहा है ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो क्या है, बॉन्ड लेंथ है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और ये जो है ये छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि आपको बेसिक पता है कि सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद कौन होता है उससे छोटा, डबल बॉन्ड। उससे भी छोटा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है ना ये हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। sp3 है तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इंडिविजुअल सिंगल बॉन्ड है। मगर चूंकि यहाँ पे लोन पेयर है और इन दोनों के ये क्या है, sp2 है, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है। रेजोनेंस पर है ना, कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड ना हो करके पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ना हो करके यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो जाहिर सी बात है, सिंगल बॉन्ड लेंथ होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो बड़ा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो छोटा होगा। अब देखो क्या लिखा है, द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड। और साथ में ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पीछे जाइए फिर समझ लीजिए, है ना। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अपने पास क्या बच्चों, CH3 CH2 और हम लोगों के पास अल्काइल हैलाइड है तो ब्रोमीन ले लेते हैं, बन गया अल्काइल हैलाइड।
चलिए इसमें हम लोगों ने डाला के इक्वस KOH, क्या डाला इक्वस KOH। अगर अल्कोहलिक KOH डालते तो क्या होता बच्चों, अल्कोहलिक KOH डालते तो सर अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इसको तोड़ दीजिए K प्लस और OH माइनस में कौन सी रिएक्शन होगी, याद है SN1 के SN2, याद है। तो सर यहाँ पर डेल नेगेटिव होगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताओ SN1 या SN2 होगा। यहाँ पर ये अटैक कर देगा तो ब्रोमीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से लीव कर जाएगा तो क्या बन जाएगा अपने पास CH2OH, क्या बन गया बच्चों, अल्कोहल। तो हमने क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना लिया। SN1 SN2 में इसकी डिटेल में बात की थी तो हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। फ्रॉम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कीन ले लेते हैं बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया अल्कीन, ठीक है। फ्रॉम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, तो हम लोग थोड़ा सा अल्कीन ले लेते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, रुको एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। एसिड कैटेलाइज्ड, तो एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब क्या है सर, H प्लस ले लीजिए कैटलिस्ट के तौर पे। जैसे H प्लस देखेगा ना क्या होगा, खटाक से इलेक्ट्रोफिलिक, पता है ना, डबल बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है। जल्द से प्लस देखेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, क्या बन जाएगा। तो याद है बच्चों MK रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, जब भी ऐसा होगा तो कौन सा रूल होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्को देखो अब क्या है, पहले बेसिक समझो सर, यहां पर ये करेगा ना तो दो चीज होगा, या तो H प्लस यहां से चिपकेगा या तो यहां से चिपकेगा। H पर क्या है प्लस, तो किसके पास चिपकेगा, अब हम बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे या तो यहां प्लस हो सकता है या तो यहां माइनस हो सकता है, या तो सर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा या तो यहां पर प्लस होगा, दोनों कंडीशन में से बॉन्ड टूटेगा तो एक होगा ना। अरे भाई ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया तो ये हाइड्रोजन कहीं पे आके चिपकेगा, किस पर चिपकेगा, माइनस वाले पोर्शन पे। तो ये हाइड्रोजन कहां जाकर के चिपकेगा, तो इसके लिए सिंपल सा पहले बेसिक समझ लीजिए सर, प्लस वहीं बनना चाहिए जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। अगर बीच में प्लस बनेगा तो यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। नियम से पहले समझिए, अगर यहां पर प्लस बना, ये हाइड्रोजन यहां पर चिपक गया, देखो मेरा कर्सर दिख रहा है ना, यहां पर अगर हाइड्रोजन चिपका, यहां पे प्लस यहां पर अगर हाइड्रोजन चिपका तो प्लस कहां बनेगा, यहां पे प्लस बनेगा। अरे बच्चों यहां पे प्लस बनेगा, अगर यहां पे प्लस बना तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ 2। कौन सा ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, अगर बीच में प्लस बना तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये तो था बेसिक जिनको समझ में आता है। सर हमको तो ऑर्गेनिक आपसे भी पढ़े, नहीं समझ में आ रहा, बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो उनके लिए सर ये बहुत बार काम आने वाला, इसलिए मैं बताता हूं MK रूल। MK रूल मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, हाइड्रोजन वहीं जाके चिपकेगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, जहां ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां है यहां, तो यहां पे आके हाइड्रोजन को चिपका दीजिए, क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH पे क्या हो गया प्लस और यहां पे क्या बन गया CH3। अब क्या करवाना है, एसिड का कैटेलाइज्ड हो, अब एसिड को तो आपने देख लिया, अब क्या करवाना, हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो वाटर मॉलिक्यूल का वास्ट वेलकम कीजिए, H2O आ जाओ। जैसे H2O होगा तो H2O के पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, लबलब आत्मा, लबलब कौन है, लोन पेयर, लोन पेयर खटाक से कहेगा ले गरीब आदमी तेरी मदद किए। तो क्या होगा बच्चों, जगह इधर नहीं है, मेरी मुंडी दिख रही होगी, तो क्या है बच्चों CH3CH। देखो ये कार्बन से किसका बॉन्ड बनेगा, चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर कर रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। यहां पर जैसा है वैसे उतार लीजिए, और ये क्या है, इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड बन गया, 3 है ना, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के एक कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो 3 होगा, तो इस पर क्या होगा प्लस, या लोन पेयर डोनेट करेगा तब क्या होगा प्लस, जिस तरीके से आप सोच लो, लब करने को तो लब कर लिया, अब पछताएगा ना, क्यों पछताएगा सर, ऑक्सीजन पे जो प्लस है ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव अपने ऊपर कभी भी प्लस रखना नहीं चाहेगा, तो ये क्या करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होना चाहेगा तो क्या करेगा, बोलो, स्टेबल होना चाहेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से तोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से तोड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा, ऑक्सीजन। सर ये कार्बन जिसको दे रहा था उसके साथ क्यों नहीं बॉन्ड तोड़ा, ऑर्गेनिक में ऐसा होता है जिसको एक बार दे दिया उससे नहीं तोड़ेगा,
तो इससे तोड़ेगा सर, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, लोन पेयर वापस हो गया, वापस हो गया तो देखो क्या बना, CH3 CH और यहां पे क्या बन गया बच्चों, OH। और ये जो H प्लस था जो आपने दिया था कहां निकल गया, वापस, इसलिए क्या लिख करते हैं इसको, एसिड कैटेलाइज्ड हो गया, हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और कहां निकल, H प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और निकल गया बाहर, इसलिए क्या लिखे थे, एसिड कैटेलाइज्ड। और पानी जुड़ा ना तो हो गया ना हाइड्रोलिसिस, आसान था। फिर से डबल बॉन्ड था, एसिड कैटेलाइज्ड है, जल्दी से ये अपना लोन इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, H प्लस को। कहां जाके जुड़ेगा सर, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन कहां था, यहां। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, MK रूल हो गया सर। इसके वजह से क्या बन गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो क्या डालिएगा यहाँ पर, H2O डाल दीजिए, H2O डाल दीजिएगा तो H2O से रिएक्ट करेगा, है ना। ये अच्छा यहाँ पे डाले थे H2O डाल दीजिए तो इसके लोन पे लब करके इस पर अटैक कर देगा तो क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, इस चक्कर में खुद पे प्लस होगा तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। तो दिक्कत, बना लीजिएगा अल्कोहल, बहुत आसान था। अगर आप यही नीट के लिए पढ़ रहे होते तो बहुत सारा क्वेश्चन करते, मगर अभी अपने पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब भी होगा ना सर, पहले कैसे पहचानेंगे हाइड्रोजन बोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर लिखा होगा बउआ B2H6, ध्यान से सुनना जैसे पढ़ा रहे हैं। क्या लिखा होगा, THF। सर क्या लिखा रहेगा 2 नंबर पे, सर क्या लिखा होगा, सर H2O2 परऑक्साइड, याद आया, परऑक्साइड H2O2, इस दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ऐसा होगा ना तो क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन सर, ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, अभी देखा ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। अरे याद रखना, एक पहली बात, इस सबको भूल जाओ, पहले एक तो मेरा फॉर्मूला याद कर लो सर, इस बड़ा काम आएगा। अल्कीन है ना, अल्कीन है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस फॉर्मूला को मेरा याद करना बच्चों। ये है, इसका करवा दो तुम ऑक्सीडेशन। अब कौन करवा रहा कैसे और उससे मतलब नहीं है, ऑक्सीडेशन करवाओगे ना तो क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH और क्या बन जाएगा, CH3। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगा, ओ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन। अल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या जुड़ेगा, अल्कोहल। ये जो अल्कोहल दो तरह का बनेगा, या तो 1 डिग्री अल्कोहल या तो 2 डिग्री अल्कोहल, या तो 2 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना, तो देखो कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2OH। अच्छा नेक्स्ट पेज लें, अच्छे से लेते हैं। देखो अपने पास क्या है, CH3 CH2, इसका तुम बना लो, इसका करवा दो ऑक्सीडेशन। इस बात को याद रखना बच्चों, पहले भी पढ़ा चुका, फिर से याद कर लो। इसका अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल बनेगा। कैसे अल्कोहल बनेगा, CH3 CHOH, है ना, या CH3, या दूसरा कंडीशन क्या है, CH3 CH2OH। सर दोनों में क्या फर्क है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल। इसका फर्दर तुम ऑक्सीडेशन करवाओ, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे। जब तुम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो किसमें तब्दील हो जाएगा, ध्यान से सुनना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सर बोर्ड के लिए पढ़ा रहे, कॉन्सेप्ट क्यों खींच रहे हैं सर, ये बहुत काम आने वाला है, इसको मैं बार बार यूज करूंगा, अभी आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। क्या था, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाया, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाया, या तो 1 डिग्री अल्कोहल बना या तो 2 डिग्री बना। अगर 2 डिग्री अल्कोहल बना तो इससे क्या बन जाएगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर 1 डिग्री अल्कोहल बना तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओ, लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, CH3 CH, और यहां से फिर से क्या निकालोगे, हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो।
तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अच्छे से बना लेना। और फिर से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे, यहां पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ H2। फिर से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगा, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका मैं बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं, इसका बहुत यूज करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना, मेरी पूरी बतिया को ध्यान से सुनना, पूरी बातों को ध्यान से सुनना। कि अगर अल्कीन था, अल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा और उस जिसकी मदद से होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी मदद से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। बस उसी को याद करना और खटखट का अपना काम बन जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को अभी रट जाओ, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रटोगे और अपना काम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो अल्कीन है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो अल्कोहल, या तो 1 डिग्री बनेगा या तो 2 डिग्री बनेगा। सर 1 डिग्री कब बनेगा, अच्छा इस खिचड़ी नहीं करते, ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल, और फिर अगर 2 डिग्री अल्कोहल बना, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन। उल्टा करो तो उल्टा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम उल्टा करो तो कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे तो अल्कीन। उल्टा, अगर अल्कीन है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल, अगर 1 डिग्री अल्कोहल बना तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड। कैसे होता है, हाइड्रोजन निकालते हैं कि ऑक्सीजन जोड़ते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, हम यहां पर याद करा दे रहे हैं, आगे नहीं बोलेंगे। तो अल्कीन है, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। हो जाएगा, होगा, ठीक है, कर लोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का रिडक्शन कराओगे तो अल्कीन। अच्छे से इसको 3 बार 4 बार सुन लीजिए और बना लीजिए। आते हैं पीछे, हमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन हो गया। हाँ, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप क्या करवाना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें आप क्या करो, अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो यहां पर भी होगा ऑक्सीडेशन, यहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मगर इसमें एक दिक्कत है, जब आप एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे, तो एट दैट टाइम क्या बन रहा था, एट दैट टाइम क्या कर रहा था, एमके रूल फॉलो कर रहा था। अल्कोहल तो बन रहा था, कौन सा रूल फॉलो कर रहा था, मार्कोनिकॉफ रूल पर फॉलो कर रहा था। मगर मतलब क्या, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन था वहां हाइड्रोजन जुड़ रहा था, जिधर कम हाइड्रोजन था उधर क्या कर रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा। अरे क्या कर रहे हैं पीछे, एक बार दिखा दे आपको। हाँ, जब एसिड कैटालाइज्ड किए आपने तो क्या क्या, बॉन्ड तोड़ा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन जोड़ा, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर क्या जोड़ा, OH जोड़ा। ये प्रोडक्ट बना ना, जहां कम हाइड्रोजन है वहां OH जोड़ेगा। मगर यहां पर अगर आपको ये दिख गया B2H6THF H2O2 परऑक्साइड दिखा ना, आप भी यहां पर भी क्या करवाओ, यहां पर भी सेम क्वेश्चन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन दिख गया, इसका करवा दो आप ऑक्सीडेशन। मगर यहां पर क्या करो, एंटी एम के रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना। कैसे सर, यहां पर भी CH3 है, CH है, यहां पर कम हाइड्रोजन है ना, तो कम हाइड्रोजन वाले के साथ हाइड्रोजन जोड़ना और ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ OH ग्रुप जोड़ना, बस यही है। आया समझ में, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस अल्कोहल तो बनेगा मगर एमके रूल फॉलो करेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अल्कोहल तो बनेगा मगर कौन सा रूल फॉलो करेगा सर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। कर लोगे, कर लोगे आप, आसान सा है, याद हो जाएगा। बस दोनों रिएजेंट को रटिए, रिएक्टेंट रटिए और प्रोडक्ट रट लीजिए, रिएक्टेंट रट लीजिए और प्रोडक्ट रट लीजिए, बस काम खत्म अपना। नेक्स्ट है फ्रॉम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, तो इसके लिए याद कर लीजिए, फिर से वही रिएजेंट हम यूज करते हैं,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में भी क्या होगा, सेम ऑक्सीडेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का। बस इसके रिएजेंट को याद कर लीजिए कि अगर दिख गया आपको HgO C डबल बॉन्ड O CH3 कितने टाइम, 2 टाइम H2O, या फिर आपको दिख गया, क्या दिख गया, NaBH4 बेसिक मीडियम। यहां पे भी क्या करवाइए आप, यहां पे भी क्या करवाइए, ऑक्सीडेशन ही करवाइए, यहां पर भी क्या करवाइए, ऑक्सीडेशन ही करवाइए। मगर ऑक्सीडेशन करवाइए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में CH3 CH, फिर से पाई बॉन्ड टूटा OH और CH3। कौन सा रूल फॉलो किया, MK रूल फॉलो किया ना, कौन सा रूल फॉलो किया, MK रूल फॉलो किया। कर लीजिएगा आप, कौन सा रूल फॉलो कराना है अपने को, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कराना है। चले हो जाएगा, प्रोडक्ट से हमको मतलब है। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अभी देखना अल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री पीछे देखना। कीटोन का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल, मगर कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अल्डिहाइड के भी रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल, मगर कौन सा, 1 डिग्री प्राइमरी। और कीटोन के भी रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल, मगर कौन सा अल्कोहल, 2 डिग्री या सेकेंडरी। अब सर जिसकी मदद से होगा, ये दोनों बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, और उसकी शक्ल याद कर लीजिए। कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर 2 रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4, या फिर क्या ले लीजिएगा, NaBH4। ये दोनों सक्षम है कि अल्डिहाइड से अल्कोहल बना दे या कीटोन से अल्कोहल बना दे, ये दोनों सक्षम है। अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने में या कीटोन से अल्कोहल, अल्डिहाइड से अल्कोहल, ठीक है, कीटोन से भी अल्कोहल, किसकी मदद से, रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। और ये रिड्यूसिंग एजेंट रट लीजिए, LiL4 और NaBH4। कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, हमने डाला यहां पे NaBH4 या LiAlH4। अब प्रोडक्ट बना लीजिए। एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे भी हमने डाला NaBH4 या LiAlH4, डाल लिया NaBH4 या LiLH4, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां पे जल्दी से करवा लो। अब इसका रिडक्शन करोगे, कर लो रिडक्शन, क्या बन जाएगा, आहा, ये तो अल्डिहाइड लेना था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। चलिए अल्डिहाइड ले लिया, तो क्या बन गया, CH3 CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे कीटोन है तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 COH और CH3, 2 डिग्री अल्कोहल। बना लेंगे आप, इधर मेरी मुंडी थी इसलिए मैंने इधर नहीं बनाया, इधर बना लिया। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए ठीक है, मैकेनिज्म देखने का अपने पास अभी समय नहीं है। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, नेक्स्ट क्या है बच्चों, फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, पहचान गए होंगे, आपको याद होगा RMgX, जिसमें जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखेंगे हम R पे डालेंगे माइनस और MgX पे डालेंगे प्लस। तैयार करें क्वेश्चन लेकर क्या है पकड़ के, चलो अल्डिहाइड लो या कीटोन लो, एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, यहाँ पे डाल दिया RMgX, किसके साथ, RMgX डाला किसके प्रेजेंस में सर, ये रिएक्शन होगी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर डाल दिए।
इस पर माइनस और इस पे क्या है प्लस, बॉन्ड तोड़िए। आपको पता है ना ये डेल नेगेटिव और ये क्या होता है डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव पर ये माइनस वाला अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 पहले से थे, एक आ रहा निकल से 5 5 होगा तो बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो माइनस किस पर चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बन है, कार्बन के ऊपर चिपका क्या आर, उस पर हो गया माइनस और माइनस पे आके चिपक जाएगा क्या, MgX प्लस। हो गया। अब इसमें क्या कर दो, आप डाल दो, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, H2O H प्लस के साथ डाल दो, या कहीं पर आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा। सर क्या करना है, इसको बस पानी रख के तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है माइनस वाला, तो इसका पानी का प्लस वाला पार्ट डाल दो H। Mg क्या है, Mg क्या है मैग्नीशियम प्लस वाला, तो इधर डाल दो पानी का OH। पकड़ के इसकी ऐसे करके चाकू से कट कर दो। कट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, तो बना लीजिए, यहाँ पे जोड़िए R, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको OH, बन गया अल्कोहल, और MgX के साथ भाग जाएगा क्या OH। समझ में आई बात। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, फ्रॉम नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिडक्शन करवाइएगा। रिडक्शन होगा तो क्या होगा बच्चों, पहले रिमूवल ऑफ O हो जाएगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। क्या बना ये एल्डिहाइड। इसका फर्दर रिडक्शन करवाइएगा, रिडक्शन करवाइएगा फर्दर, तो क्या बन जाएगा इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा RCH2OH। डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, तो क्या बना बउआ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, कैसे ऑक्सीजन को हटाए, फिर क्या हुआ एल्डिहाइड से अल्कोहल, कैसे और हाइड्रोजन को जोड़े, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटाना रिडक्शन। सर अपने मने हो जाएगा, सर यहां से लेके जो यहां तक की घटना घटित हुई अपने मने हुई है, नहीं, इसके लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। और कैसा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए सर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्यों, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, तो इसके लिए क्या चाहिए, मजबूत वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है बच्चों, इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 नहीं, NaBH4 हो जाएगा फुस। NaBH4 की ताकत कहां तक है, कहां से लेके कहां तक है सर, सिर्फ वो कीटोन को अल्कोहल में या अल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अल्कोहल बनाना है तो हमको लेना पड़ेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अब सर काम की बात, काम की बात कि हमें करवाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बना लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर यहीं पर हम लोग क्या ले लेते हैं सर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और 2 नंबर पर H2O ले लेते हैं। जैसे शक्ल दिखे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, फटाक से इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, अल्कोहल में। कौन से अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में। अगर सर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता, अब मगर यहां पर क्या होता कीटोन, तो किस में कन्वर्ट होता, अल्कोहल में। कौन से अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है स्ट्रॉन्ग बाबा, स्ट्रॉन्ग, ये तो सबको तोड़ ताड़ के भरता बना देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कीटोन हो, सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मगर NaBH4 है, ये है माइल्ड, ये किसको, कीटोन को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में, या फिर अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। मगर जैसे बारी आई कार्बोक्सिलिक एसिड की, इसका मामला हो जाएगा खत्म। आई बात समझ में, कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है अब ले लेते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की भी बात बन हो रही थी। ROOCl एसिड क्लोराइड बना लिए, तो यहां पर फिर से ले लीजिए, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या ले लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O ले लीजिए। ये किसमें टूटेगा सर, इसको भी कर दीजिए, इसका भी रिडक्शन कर दीजिए, फटाक से तोड़ लीजिए, तो क्या बन गया ये RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड। और जैसे अल्डिहाइड बना ना, हाँ अल्डिहाइड बना ना, अल्डिहाइड बना और साथ में HCl पुंदी सा बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। अल्डिहाइड बना, पता है लिथियम एल्यूमिनियम छोड़ेगा नहीं, इसका मुंडी पकड़ के इसको किसमें तब्दील कर देगा, RCH2OH अल्कोहल में। आसान है, बहुत आसान सा, ठीक है। अब ले लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का और सारा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या होता है, एस्टर ले लीजिए, एस्टर ले लीजिए, डाल दीजिए इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, किसमें डाल दीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और साथ में क्या डाल दीजिए H2O। चलिए आपने क्या ले लिया, एसिड डेरिवेटिव, फिर से यहां पर डाल दीजिए H और H टूट जाएगा, होगा ना रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या बन गया वो हुआ ROH, एक तो अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, इधर वाले से क्या बन जाएगा अल्कोहल। अब पता है ना कि जैसे एक बार अल्डिहाइड बनाई तोड़ेगा छोड़ेगा, डायरेक्टली RCH2OH अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मुश्किल है, बस ध्यान से एकदम, कई बार तो लगेगा आपको मुश्किल है, पेन उठाइए ना, मजा आएगा। और बेसिक ऑर्गेनिक से शुरू कीजिएगा, यहां से नहीं, फिर मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलिए सर एक और डेरिवेटिव उसको भी बना लीजिए, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O R एसिड एनहाइड्राइड, क्या बन गया एसिड एनहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के सामने किसी का नहीं चलता है, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। फिर से क्या करोगे, तोड़ोगे इसको H और इसको H, एक बार तोड़ दिए, एक तो क्या बन गया अल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, और दूसरा का क्या बनेगा बुआ, दूसरा का क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये जो OH C डबल बॉन्ड OR है, ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका भी रिडक्शन करके अल्डिहाइड अल्कोहल बनाइए, इसका भी रिडक्शन करके क्या बना दीजिए अल्कोहल। आसान है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक है बउआ, बहुत आसान सी बात, बहुत आसान सा ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी साथ में रखिए। देखिए हमने एक एक टॉपिक को आसानी से पढ़ा दिया है, एक बार नहीं समझ में आया एक बार और देख लीजिए। सर क्वेश्चन क्यों नहीं ज्यादा बनवाए, उसका आंसर देने का समय नहीं है, आप अक्लमंद हो। फ्रॉम एराइल हिलाइट, अल्कोहल तो बनाना है, क्या पढ़ना है हमारा टॉपिक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, फेनॉल बनाना है। अभी तक क्या बना रहे थे, अल्कोहल फेनॉल। एराइल हिलाइट, एराइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंगवा ले लीजिए और इसके ऊपर चिपका दीजिए हेलाइड, मतलब क्लोरीन चिपका दिए, हेलाइड क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन चिपका सकते हैं, क्लोरीन चिपका दीजिए। अब सुनो, ये जो क्लोरीन है ये तो आसानी से टूटेगा नहीं, क्यों नहीं टूटेगा, इसके पास भी पाई बॉन्ड होता है, रेजोनेंस में है, इसको तोड़ने के लिए चाहिए ताकत, ताकत चाहिए इसको तोड़ने के लिए, तो डालिए NOH, पहले डाल दीजिए, साथ में इसको देना पड़ेगा 623 केल्विन का टेम्परेचर। वाह, क्यों, क्योंकि ये पार्शियल पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस में है, तोड़ने के लिए चाहिए ताकत, एनर्जी, तो 623 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ेगा, साथ में देना पड़ेगा बउआ 300 ATM का प्रेशर, 300 ATM का प्रेशर दीजिएगा, और मीडियम लीजिएगा एसिडिक, H+ डालिएगा, तब जाके ये टूटेगा, और टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, कन्वर्ट हो जाएगा फेनॉल में। कोई मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम है नहीं, बन जाएगा बस रट्टा वाला। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन है, सल्फोनिक एसिड क्या होता है SO3H, ठीक है। इसमें डालिएगा आप
बेंजीन सॉल्वेंट तो डालना पड़ेगा आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और साथ में डालना पड़ेगा ओलियम। ओलियम का डायरेक्ट पूछता है। ओलियम क्या होता है बबुआ? H2SO4 प्लस SO3 क्या बन गया? H2S2O7। ये ओलियम का मॉलिक्यूलर फार्मूला डायरेक्टली किताबों में आता है, पूछा जाता है, बोर्ड आपका पूछता है। ठीक है, क्या डाला हमने? एक मिनट पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक मिनट मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, जल्दी कर दे। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। पहले आप बेंजीन लीजिए, थोड़ा सा एनसीईआरटी से मैं ऊपर नीचे चला गया। ठीक है, बेंजीन लीजिए। बेंजीन में आप डालिए क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ओलियम डालिएगा H2S2O7, तो इससे बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। पहले तो ये बनाना है, दिमाग में वो था, चल रहा था वो। बेंजीन से क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे डाले? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या डाल दिए? ओलियम। ओलियम क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला रट लीजिएगा, डायरेक्टली बोर्ड में आता है। इसके साथ डाल दीजिए NaOH। क्या डाल दीजिए बच्चों? NaOH। ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये टूट जाएगा O- Na में, और डाल दीजिए। जैसे हुआ क्या डाल दीजिएगा? H3O+। कैसे सर? आप पता है ना, अभी हमने देखा क्या बना? H3A+ जब भी होगा तो क्या डाल लीजिएगा आप? H2O ले लीजिएगा। क्या दिमाग में लेके? H2O, माइनस वाले के साथ प्लस वाला और प्लस वाले के साथ माइनस वाला डाल करके इसको तोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा? माइनस वाले के साथ प्लस वाला और प्लस वाला के साथ डाल के माइनस करके तोड़ दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा इससे? ये OH हुआ और प्लस में क्या बन जाएगा? NaOH। काम खत्म। दिक्कत है? बन गया फेनॉल। तो हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बना? बेंजीन लिया, बेंजीन में डालेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में डालेंगे ओलियम, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaOH डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये O- Na+, और साथ में इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। यहां से क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। आप लीजिए एनिलीन, ये इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एनिलीन NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन रट लीजिए। साथ में NaNA2 डाल दीजिए, NaNO2। क्या डाल दीजिएगा? NaNO3, है ना। चलिए क्या डाल दिया हमने? अब इसमें क्या हो गया? एसिडिक मीडियम के साथ HCl डाल दीजिए। और टेम्परेचर वह रखिए बहुत कम। क्यों टेम्परेचर बहुत कम रखिएगा? क्योंकि इसका मीनिंग अभी हम आपको थोड़ा देर में समझाएंगे। जब NaNO2 डाल दीजिएगा, NaNO2 डाल दीजिएगा एनिलीन में, तो ये बन जाएगा बेंजीन हो गया। डायाजोनियम, अमोनियम और दो अमोनियम। अमोनियम किससे बनता है? नाइट्रोजन से, तो दो डायाजोनियम, बेंजीन डायाजोनियम N2+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है किसका फॉर्मूला है? बेंजीन डायाजोनियम का फॉर्मूला है। इसको याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली आता है एग्जाम में हूबहू। ये क्या है? बेंजीन डायाजोनियम साल्ट है, और ये बेंजीन चूंकि क्लोरीन है तो इसको बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड भी हम लोग बोलेंगे। एनिलीन में क्या डालना है? NaNO2, साथ में क्या डालना है? HCl। मीडियम हमने क्यों रखा है माइनस टेम्परेचर? क्यों रखा है? क्योंकि ये N2 है। N2 क्या है? स्टेबल है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा, खटक से कहां निकल जाएगा? बाहर। ठीक है, इतना करके क्या कर दीजिए? इसको बस गर्म पानी से नहला दीजिए, वार्म वाटर डाल दीजिए। इसमें क्या डालिए? वार्म वाटर H2O। जैसे ही गर्म पानी डालिएगा, ये तो पता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा और किस में तब्दील हो जाएगा? फेनॉल में तब्दील हो जाएगा। फेनॉल में तब्दील हो जाएगा और N2 कहाँ निकल जाएगा? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। बहुत आसान सा था, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो ये जो बेंजीन जिस तरह से ओलियम डायरेक्टली पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वैसे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट पूछता है। तो N2+ और X- हो जाएगा तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बोलेंगे। N2+ और Cl- होगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। अपने पास क्या है? एनिलीन। एनिलीन में क्या डाले? NaNO3। एसिडिक मीडियम में टेम्परेचर कम रखे। क्यों टेम्परेचर कम रखे? कि ये N2+ जो है
अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। और इसको जैसे ही और गर्म वार्म वाटर डाले, किसमें कन्वर्ट हो गया, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप था, N2 निकल गया बाहर और किसमें कन्वर्ट हो गया, फेनॉल में। किसमें तब्दील हो गया, फेनॉल में। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन तो बहुत आसान है, क्यूमीन पता है, क्यूमीन पता है, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल मेथड है ये, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। क्यूमीन क्या होता है बच्चों, अपने पास है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में हमने डाला CH3 और H, हो गया अपने पास क्या हो गया, क्यूमीन, क्या हो गया, क्यूमीन। अब इसमें डाल दो O2, किसके प्रेजेंस में, HNO के प्रेजेंस में। तो क्या करेगा O2, O2 क्या करेगा, HNO के प्रेजेंस में जब आप O2 डालिएगा तो होगा क्या, यहां पे तो है CH3 यहां भी होगा, CH3 यहां भी होगा, यहां पर O और यहां पे क्या आ जाएगा O और ये क्या हो जाएगा H। कोई मुश्किल है, ठीक है। फिर से यहां पे क्या डाल दीजिए, H2O, H प्लस, H2OH प्लस होगा तो क्या होगा, यहां पे फिर से फर्दर इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। और किस में तब्दील होगा, जैसे H2O प्लस हो जाएगा ये टूट जाएगा और किस में बदल जाएगा, फेनॉल में, फेनॉल में, ठीक है। तो थोड़ा लंबा हो रहा है लेक्चर, मगर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से बस जो ऑब्जेक्टिव बताया ना, दो तीन, एक बताया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, एक बोलते हैं ओलियम, वो इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालिए, बस आगे बढ़ते चले जाइए, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा। अगर समझ में आ रहा है, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, बस रिवीजन के लिए बिहार बोर्ड के में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ रहे हो, तो उसके लिए तो फिर ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा इसमें जोर डालने की या बहुत ज्यादा इसको अभी लास्ट टाइम है, बिल्कुल लास्ट टाइम है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। क्यूमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रट लीजिएगा, ठीक है। तो अपने पास ये बन गया, H2O डालेंगे फेनॉल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, कितने कार्बन है, 3, और यहां से ये निकलेगा, निकलेगा तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, CH3, ये C, और इस पर कौन चला जाएगा, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 निकल गया। ये बहुत अच्छा है, एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। यहां तक बात समझ में आया, अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरे साथ में एनसीईआरटी है, मैं एनसीईआरटी के हेल्प से आपको लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जितने कम से कम समय में हो जाए वो आपको करवा दिया जाए। उम्मीद है कि यहां तक आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने अलग अलग के लिए पढ़ाया था, मगर चूंकि यहाँ पे हम लोग करते हैं, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आसान है, एक बात में अच्छे से फिजिकल प्रॉपर्टी की बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली है। और देखते हैं सबसे पहले सॉल्युबिलिटी। अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर वाटर सॉल्युबल। क्यों, हाइड्रोजन अल्कोहल क्या है, ROH, फिनॉल क्या है, C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर क्या है, ये करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल और फिनॉल क्या होता है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल आर वाटर सॉल्युबल होता है। अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज द एबिलिटी टू H बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, एबिलिटी टू फॉर्म H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो कैसे बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द अल्काइल पार्ट। तो देखो अब सुनो, ये ROH अल्कोहल है, वाटर सॉल्युबल है। आपको पता ना आर क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, पानी में घुलना नहीं चाहता है। क्यों, क्योंकि इसकी पोलरिटी नहीं होती, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये पानी में घुलना नहीं चाहता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ द कार्बन इधर बढ़ता चला जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। ये OH है, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव होने की वजह से ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये तो पानी में घुलना ना चाहता है, घुलेगा तो सॉल्युबल होगा। मगर R जो है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है। कर लेंगे हम लोग,
चलिए नेक्स्ट, boiling point. The boiling point of alcohol and phenol increase with increase in the number of the carbon atoms. Increase van der Waals forces. Boiling point of alcohol and phenol increase with increase the number of carbon atom. अब सुनो, boiling point है, boiling point के लिए क्या चाहिए? boiling point directly proportional to, आप m नॉट जान लो, मोलर मास याद कर लो, boiling point directly proportional to m नॉट. अब सुनो, अपने पास CH3OH है, यहाँ पे क्या है CH3CH2OH है, यहाँ पे क्या है CH3CH2CH2OH है, मोलर मास बढ़ रहा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, मोलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, वही चीज. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है. इन अल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन. अब क्या कह रहा है कि अगर इसी में बॉइलिंग क्या होगा, ब्रांचिंग होता चला जाएगा. ब्रांचिंग होगा तो क्या होगा बुआ, अगर देखो सीधा है ना स्ट्रेट चेन, तो पैकिंग अच्छी होगी, एक के ऊपर दूसरा पैकिंग अच्छी होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर वह ज्यादा देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए. मगर जैसे इसमें क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग होगा ना, ब्रांचिंग समझते हो ना, जैसे जैसे ब्रांचिंग नहीं बुझते हो, देखो बना लो CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2OH. दोनों दोनों आपस में कैसा है, आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. मगर देखो इसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी कि नीचे वाले की पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी? सर ऊपर वाले की. ब्रांचिंग होने के बाद से पैकिंग क्या हो जाएगा, पैकिंग में डिफरेंस हो जाएगा, उतना अच्छा पैकिंग नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, घट जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नॉट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं आप, सरफेस एरिया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया. ठीक है. Boiling points of alcohol and phenols are higher in comparison to other classes of compound, namely hydrocarbons, ether, halogens, toluenes, comparable molecular mass. सुनो सुनो, यहां पे ROH है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, यहां पे ROR है, हाइड्रोफिलिक पार्ट घटा, यहां पे ROCl है और ज्यादा घटा, यहां पर हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन कार्बन है, तो कार्बन के बढ़ने से हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है. और इतना दूर आएगा मैं नहीं, मैं तो बस समझाने के लिए, इसको भी इग्नोर कीजिए. मगर जितना पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आया, बस क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा लगाते चले जाइएगा बच्चों. केमिकल प्रॉपर्टीज, अब आया केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल पर अल्कोहल, एक मिनट देखते हैं कितना रहने दे, चलिए कितना रहने देते हैं, एक बार इसको ढंग से पढ़िए समझिए. मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट लेक्चर में. तो फिर कंटिन्यू करें, एक मिनट मुझे देखने दो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा मेरे पास सिस्टम उतने एडवांस है नहीं, तो एडिटिंग का थोड़ा सा इश्यू होता है, मैं इतना ही करके डालता हूँ. ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं एडिटिंग का मसला संभाल लिया जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज. आपके पास टाइम नहीं है तो मैं भी इसको केमिकल प्रॉपर्टीज और सुना देता हूँ. लेट इतने इसलिए हुआ, ये बहुत सारे टेक्निकली मैं बहुत पुअर हूँ, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ से बीच बीच में आ जाता है, बट बहुत जल्दी वो टेक्निकल पार्ट को शॉर्ट कर लिया जाएगा धीरे धीरे. ठीक है. Chemical properties. Alcohol are versatile compounds. They react both as nucleophile and electrophile. Case 1, alcohol as nucleophile. देखो बउआ, CH3 है और OH, हमने अल्कोहल बनाया, इस पर क्या है, लोन पेयर. अल्कोहल के पास क्या है, लोन पेयर. जैसे इसके पास आ गया कोई न्यूक्लियस दिख गया ना, मान लो CH3, जैसे ही कोई न्यूक्लियस दिख गया, इसका लोन पेयर लबर लबर करे से बचेगा ना, डायरेक्टली डोनेट कर देगा. किसकी तरह बिहेव किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह. दिख गया किसकी तरह बिहेव किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह. क्या बनेगा सर, थोड़ा सा दिखा दीजिए. CH3
CH3, इससे जुड़ा क्या ऑक्सीजन, इसके पास पहले से क्या हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है CH3। यही है, कोई दिक्कत है क्या? इस पर क्या आ जाएगा प्लस, प्लस आएगा तो क्या करेगा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन पगलाएगा, लबर लबर करने को तो लब लब कर लिया, पगलाएगा तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? गरीब कौन दिखाई दे रहा है, गरीब कौन दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कहे, चल इलेक्ट्रॉन निकल, और निकल यहां से। तो क्या बना लिया बच्चों, CH3 C CH3 CH3 O CH3। क्या बन गया, बन गया H प्लस निकल गया बाहर। तो ये रिएक्शन होगी तुम्हारी, H प्लस कहां निकल गया, बाहर की तरफ निकल गया। कौन सा बॉन्ड टूटा, कौन सा बॉन्ड टूटा, तो ये याद रखिएगा OH बॉन्ड ब्रोकन। कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH बॉन्ड टूटता है। दिख गया, अपने पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बार बार और दिखाऊं। अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कैसे करेगा, देखो CH3 CH2 और यहां पे क्या है OH। अब सुनो, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने की तो है नहीं, क्योंकि लोन पेयर है, लब लब करके देगा। तो इसको हम लोग जबरदस्ती इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहां पर डाल दो आप H प्लस, H प्लस डालोगे तो क्या होगा, CH3 CH2O, यहां पे क्या है H, और यहां पे हो गया H, अब हो गया इस पर प्लस। प्लस होगा तो क्या करेगा, चिल्लाएगा भयंकर तरीके से, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, चल इलेक्ट्रॉन दे इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से सबसे इलेक्ट्रॉन खाना चाहेगा। मगर हमने एक बात बोला है कि एक बार ये जिसको ऑक्सीजन लोन पेयर दे देता है ना, उससे वापस नहीं लेता है। तो अब हाइड्रोजन भले गरीब हो, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। फिर से बार बार बोल रहा हूं, जिसको इलेक्ट्रॉन दे दिया उससे वापस नहीं ले लेगा। तो हाइड्रोजन को अभी तो इलेक्ट्रॉन दिया ना, अपना लोन पेयर किसको दिया, हाइड्रोजन को दिया। ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड जब बनाएगा तो ये तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, तब किससे खींचेगा, कार्बन से। तब किसी भी तौर पे, किसी भी तरीके से ये चाहेगा कि इस कार्बन से ये क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, डेल नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा डेल पॉजिटिव। अब कैसे भी चाहेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचे। अब देखो कैसे क्या हुआ कि जैसे ही कोई इसको Cl माइनस मान लो दिख गया, अब आया Cl माइनस, Cl माइनस जैसे देखेगा Cl माइनस किस पे अटैक कर देगा, यहां दिख गया जो आपको दिख नहीं रहा था। इलेक्ट्रॉन खाया, कब खाया, तो अल्कोहल को पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है। जनरल टेंडेंसी इसकी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, मगर दे करके क्या कर गया, फंस गया। क्यों, अब फंसा तो क्या चाहिए, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यह कहां क्या बन जाएगा CH3 CH2, और ये क्या इसके साथ Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये तब ये ऑक्सीजन यहां से शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड ब्रोकन। याद कर लीजिए, बहुत आसान सी चीज है, ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें याद करनी पड़ती है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कैसे करेगा, देख लिए, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा। 2-3 बार अच्छे से इस पूरी कहानी को आप देख जाइए। अब किताब में है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, कौन कौन सी रिएक्शन है जहां OH बॉन्ड टूटेगा। तो सबसे पहले हमें एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल देखने में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या है सर, क्या है, अब देखो सुनो, अपने पास हमने ले लिया फेनॉल OH ग्रुप, और इसकी रिएक्शन हो जाएगी NaOH से, Na पे प्लस OH माइनस। क्या होगा, क्या होगा, ये एसिड है। क्यों एसिड है, एसिड वो हो जो क्या करे, H प्लस डोनेट करे, और डोनेट करने के बाद ये जो इस एसिड से एसिड के बाद H प्लस डोनेट कीजिएगा तो आपको बेसिक में पढ़ा होगा क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस कैसा होना चाहिए? स्टेबल। और जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होगा। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, ध्यान से इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये आसानी से H प्लस दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि ये एसिडिक है, ऑक्सीजन है, स्टेबल है, ऑक्सीजन पे माइनस स्टेबल है। क्यों माइनस स्टेबल है? क्योंकि यहां से क्या हो जाता है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये रेजोनेंस इसको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। और जैसे ही माइनस आया तो यहां पर सोडियम इसके साथ ऑक्सीजन माइनस पे क्या चला जाएगा? सोडियम प्लस। हो गया। तो ये जो बनाना, तो इसको ही क्या बोलेंगे? सोडियम फेनॉक्साइड। तो देखो कौन सा बॉन्ड टूटा? कौन सा बॉन्ड टूटा? OH बॉन्ड टूटा। ठीक है, अल्कोहल ले लो, ROH, है ना? इसकी रिएक्शन करवा दीजिए NOH से, रिएक्शन करवा दीजिए NOH से। क्या बन जाएगा? अभी तो देखा, प्लस और माइनस। यहां से ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा? RO माइनस Na प्लस। और क्या बन जाएगा साथ में? H2O। ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? तो सर नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि माइनस क्या है? माइनस को स्टेबल करने के लिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है नहीं सर। तो भावनाओं में आकर के आप कर मत दीजिएगा। सर यहाँ पे आसानी से क्यों टूट गया, क्यों हाइड्रोजन दे दिया? क्योंकि मैं इसलिए हाइड्रोजन दे दिया कि ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर माइनस की वजह से ये अनस्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो ये कैसा हाइड्रोजन था? एसिडिक हाइड्रोजन था, और ये एसिडिक हाइड्रोजन लेस एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां से हम लोग कर लेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, और नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कराना तो जरूरी है, करवा देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, CH3 CH2OH। नेक्स्ट है CH3 CH3OH। नेक्स्ट है CH3 CH3OH। बेसिकली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। और इसमें बताना है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो ना बच्चों, जब भी कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो क्या करते हैं? इसका बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस। कैसे बनाते हैं? CH3 CH2O पर माइनस, यहाँ पे क्या है? CH3 पर माइनस, यहाँ पे क्या होगा? CH3 पर माइनस, सबका हाइड्रोजन हटाए। ठीक है, और अब माइनस देखो, अब यहां पर क्या है? ये है 1 डिग्री एनायन, यहां पे क्या है? 2 डिग्री वाला एनायन, यहां पे 3 डिग्री एनायन। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं डोनर ग्रुप बढ़ता है, और माइनस पर डोनर ग्रुप एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इधर इधर कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हमने H प्लस हटाया तो क्या बना? कॉन्जुगेट बेस बना। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m या फिर -i, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m या +i होता है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m -i और +m और +i। तो अब जाते हैं पीछे। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ता चला जा रहा है,
प्लस m बढ़ रहा है जो इसके सेहत के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 1 डिग्री अल्कोहल, फिर कौन सा होगा 2 डिग्री, और फिर क्या होगा 3 डिग्री लीस्ट स्टेबल। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी? लीस्ट होगी। आई बात समझ में? सर बहुत फास्ट हो गया। मिलिए एग्जाम के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा ये लग रहा है, ठीक है, एक बात जान लीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है फेनॉल, और फेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ फेनॉल, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फेनॉल की होती है। क्यों? ये अभी अभी हमने बताया ROH, और यहाँ पे क्या है फेनॉल, ये होता है OH। अल्कोहल में इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइएगा, -H+ कीजिएगा, और यहाँ पर भी -H+ कीजिएगा। फेनॉल के केस में भी -H+ कीजिएगा, यहाँ पे O- और यहाँ पे O-। चूंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा तो मोर एसिडिक होगा, इसलिए अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्या होता है? फेनॉल होता है। किसी को कोई दिक्कत? अब इसी में आपको लगाना पड़ेगा GOC, हम ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाले नहीं है। हमने क्या कर दिया, बस इस बात को याद रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m-i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m+i। इसलिए अब ये सारी बातें हमने कहाँ पढ़ाई है? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी बात आपको पढ़ाई है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। किसका फॉर्मेशन करना है? स्टेरिफिकेशन करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। एनसीईआरटी तो साथ में लेके चलना है। क्या है देखते हैं स्टेरिफिकेशन। चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और बहुत जल्द मिलते हैं। अब टेक्निकली होप शोप कि आपको कोई गड़बड़ ना हो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा डिले हो गया, तो करते हैं जल्द ही मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।